पॉडकास्ट इनफैक्ट में आज हमारे साथ वो शख्सियत हैं इंस्टाग्राम पे जो आपके वीडियोस चलते हैं। एक बहुत बड़ा काफिला होता है जो आपके पीछे होता है। मैं एक ही बात कहता हूँ, जो साथ है वही जात है, उसके बाद तो सब गलत है। ये बाहुबली का जो टैग लगा, मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ तो लोग मुझे बाहुबली कहते हैं। आपका मानना है कि जदयू जो है वो पार्टी अपना काम बेहतर कर रही है? निश्चित है बेहतर नहीं कर रही है, तो आखिर नीतीश कुमार को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? कुछ वीडियोस आपने भी देखे होंगे, जनता ने भी देखा कि वो गमला सिर पे रख रहे हैं। अपना अपना देखने का नजरिया होता है। इसी बीच एक नई राजनीतिक पार्टी जो है वो बिहार में आती है। एक दो दिन में कोई राजा नहीं बनता है, अभी तो उनकी शुरुआत हुई। आप चुनाव लड़ रहे हैं किस पार्टी? एनडीए में हूँ, राजद छोड़ के मैं किसी भी पार्टी से लड़ सकता हूँ। जनता जिसको प्यार करती चलिएगा कभी मेरे साथ में। विधायक एमपी जी लोगों को खड़ा कर दीजिएगा, हमको भी खड़ा कर दीजिएगा। आपने ये भी दावा किया कि भोजपुरी जो है, जो अश्लीलता उसमें बीच में आई, उसमें 70-80% आपने अश्लीलता को खत्म करवा दिया। निश्चित निश्चित आप मानते हैं? आज मानते हैं। लेकिन इसी बीच में जब हम करियोग्राफ देखते हैं पवन सिंह का, देखिए आदमी जब बड़ा हो जाता है ना, बड़े लेवल पे जब चला जाता है तो पीछे कौन छूट जाता है आपने? तो पवन जी का सबसे बड़ा दर्द। अब ये दर्द पवन जी ना बताएंगे कि कौन सा दर्द लेके जी रहे हैं, लेकिन हम उनका सारा दर्द जानते हैं। तो कौन सा दर्द रखे हुए, कौन दर्द का दवाई ले रहे हैं। अभी हाल में हरियाणा की जो एक्ट्रेस थी वो उन पे आरोप लगाई, उसके बाद फिर लाइव आई, बोला उन्होंने स्टेज में ऐसे टच कर दिया, मुझे वो किया। ये तो सारे बॉलीवुड में ऐसा होता है। ये ऑलमोस्ट सबके साथ। ये तो सब जकर के पकड़ता है ना। बंद करा दीजिए सिनेमा। एक स्टेटमेंट याद है पवन सिंह का जो उन्होंने दिया था कि ये कंधा जो है ये बड़ा जला हुआ है। एकदम सही बोला था, उसको लोग यूज कर लेते हैं। इस बीच में एक नाम है खेसारी। बस मेरा बस गंदगी था, तो मैंने जब 2017 का यूट्यूब सर्च किया था जी, तो उसमें खेसारी जी का सबसे गंदे गाने थे। मैं उनके भी फैमिली से जुटा हुआ हूँ, उनको मालूम नहीं, आपके जरिए बता रहा हूँ। ओके। पॉडकास्ट इनफैक्ट में आज हमारे साथ वो शख्सियत हैं जिन्हें कोई पहचान दे तो लोग उन्हें जाने, इसकी जरूरत नहीं होगी। हम आपको बताते हैं। छपरा से, एक सारण जिले से, एक छोटे से गांव से, पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत ही तगड़ी रही। उन गलियों से निकलकर बिहार की राजनीति में कदम रखते हैं। सिर्फ इसलिए इनकी चर्चा नहीं होती क्योंकि ये राजनीति सिर्फ कर रहे हैं। चर्चा सियासत से सत्ता या फिर सिनेमा, और सिनेमा की बात करें तो संगीत को जोड़ते हुए, क्योंकि इन्हें संगीत बहुत पसंद है और ये चर्चा का विषय हमेशा रहा। विवादों में भी रहे हैं, लेकिन अपने उन विवाद वाले बयानों पे बेबाक बोलते हैं और इसी कारण से इन्हें लोग बाहुबली भी कहते हैं। हमारे साथ में अभी फिलहाल हैं आज इस शो में सुधीर सिंह जी, या फिर हम कहें युवराज सुधीर सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। एक सवाल जो अमूमन मेरे जहन में आता है जब मैं आपके रील्स देखता हूँ जो ट्रेंड करती हैं इंस्टाग्राम पे, जो आपके वीडियोस चलते हैं, एक बहुत बड़ा काफिला होता है जो आपके पीछे होता है। इसका क्या कारण है? देखिए सबसे बड़ा बात है कि मैं यूथ से कनेक्टेड हूँ और मैं उन लोगों को समझता हूँ और वो लोग मुझे समझते हैं। जब मैं घर से ही निकलता हूँ तो एक दो गाड़ियों से निकलता हूँ, लेकिन वो लोग मुझे कैच कर लेते हैं। वो लोग पता कर लेते हैं कि भैया का प्रोग्राम कहाँ है, कैसे जाना है। तो वो 2-4 गाड़ी 5 गाड़ी ऐसे ऐसे करके 25-30 गाड़ियां हो जाती है। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि यूथ मुझे चाहता है। और यूथ जो होता है वो किसी समाज का नहीं होता है। मैं एक ही बात कहता हूँ, जो साथ है वही जात है, उसके बाद तो सब गलत है। मेरे साथ जो है, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनसे बहुत कनेक्टेड हूँ, मैं उनके सुख दुख में रहता हूँ, वो मेरे सुख दुख में रहते हैं। ये बाहुबली का जो टैग लगा आप पे, ये केवल आप पे ही नहीं लगा है, ये आपके बड़े पिताजी जो रहे उन पे भी कहीं ना कहीं ये चीज हावी थी। खुश नसीब है हम लोग जी। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि लोग मुझे बाहुबली कहते हैं। बाहुबली का मतलब आप क्या जानते हैं?
आपके नजर में बाहुबली का मतलब क्या होता है? बाहुबली आमतौर पे जो लोगों के जहन में होता है, ये वर्ड सुनते के साथ में, कि एक ताकतवर इंसान है और एक मजबूत इंसान है, इतनी बाजू में उसके बल है कि वो अगर कुछ करना चाहता है तो कर सकता है, जिसको एक पूरा समाज जो है और एक वर्ग जो है वो उसकी बात को मानता भी है और वो उनके लिए जुड़ा भी रहता है। मेरे ख्याल से बाहुबली जो होता है वो लोगों की मदद करता है, वो लोगों के लिए जीता है। बाहुबली बहुत कम ही बिहार में ऐसे पर्सन होंगे जिनके पीछे लगा हो, संख्या कम हो, लेकिन जिनके पीछे लगा मैं उन सभी से हटके हूं। मेरा बाहुबली बनने का मतलब जो था, मैं गरीबों का मदद करूं। जब उनके घर में कोई घटना घट जाए तो मैं सरकार का फंड का इंतजार नहीं करूं। 10-20 हजार जो भी मेरे पैकेट में हो, मैं उसी टाइम उनका मदद करूं। तो ये आप लगातार करते हैं? ये लगातार मैं लगभग 22-23 सालों में। तो अगर हम ये कहें कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, समाज के लिए आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और जब ऐसे में हम इस मुद्दे को देखते हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां कहीं ना कहीं गरीबी, पलायन और रोजगार की जो समस्या है वो हमेशा से थोड़ी ज्यादा रही है। फिलहाल में आज जब आप बिहार को देखते हैं और बिहार के युवाओं को देखते हैं, किस बदलाव की आपको लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरत है? ये बदलाव तो हुआ है। अगर 1990 का दौर देखे आप 2000 तक, तो उस समय का बदलाव देखें। 2000 से लेकर 2010 तक का बदलाव देखें, फिर 2010 से लेकर 2020 का भी बदलाव देखें, और फिर 2020 से लेकर जो 2025 अभी चल रहा है, ये 30 में भी जाएगा तो इससे बेहतर होगा। अब लोग जागृत हैं। आपका मानना है कि जदयू जो है वो पार्टी अपना काम बेहतर कर रही है? निश्चित है, बेहतर नहीं कर रही है तो आखिर नीतीश कुमार को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? लेकिन हाल ही में ये भी देखा गया कि जो वीडियोस आए जहां पे कई बार ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी कहीं किसी तरह की कोई ऐसी परिस्थिति में तो नहीं है, क्योंकि कुछ वीडियोस आपने भी देखे होंगे, जनता ने भी देखा कि वो गमला सिर पे रख रहे हैं, या फिर कई पता चलता है कि मफलर जब दे रहे हैं या शॉल दे रहे हैं तो उसे 2-3 राउंड कर दे रहे हैं। अपना अपना देखने का नजरिया होता है। आपका नजरिया क्या है, मेरा नजरिया क्या है? बिहार के मुख्यमंत्री है जी, बिहार के राजा है, काफी अच्छा काम भी किया उन्होंने बिहार के लिए। बिहार के राजा है, और राजा का अपना तरीका होता है लोगों को प्रभावित करने के लिए। जी, 20 वर्षों से, शायद 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री है। और शायद इतनी बार मुख्यमंत्री तो मैं किसी को सुनूंगा भी नहीं कितनी बार बिहार का कोई मुख्यमंत्री हो, जितने बार रिजाइन दिए, जितना उन्होंने संघर्ष लिया, जब भी वो लड़े तो बिहार के विकास की लड़े। जब भी बिहार के विकास पे कोई रिकॉर्ड बनना चाहा, नीतीश कुमार ने उसको छोड़ दिया। चाहे वो भाजपा वाले हो, चाहे वो आरजेडी वाले हो, वो हमेशा सच के साथ चले। और यही कारण है कि उनपे कोई करप्शन का भी आरोप नहीं है, बिल्कुल कोई ईडी से भी नहीं डरते हैं, तो कहीं ना कहीं निष्पक्ष है। जब कोई आदमी निष्पक्ष होता है तो सारी दुनिया वाले जब अच्छे कहने लगे ना, तो समझिए आपका बुरा होने वाला है। अच्छा बुरा होना चाहिए। नीतीश कुमार को जो बुरा अच्छा कहते हैं उसके लिए अच्छे, तो बुरा कहने वाले भी होने चाहिए जी। उसी को विपक्ष कहते हैं। विपक्ष का काम ही है कहना। लेकिन हम लोग जानते हैं कि मेरे तो शुरू से याद है, मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि जो था आरजेडी में हम लोग चले गए जी, उसके बाद भी मैं आरजेडी को पसंद नहीं करता। मैं शुरू से ही उनके काम करने का तरीका मुझे बहुत बेहतर लगता था। बिहार की सड़कें जो आप देख रहे हैं, बिहार में स्कूल की सुविधाएं जो देख रहे हैं, बिहार में शिक्षकों की बहाली जो देख रहे हैं, बिहार पुलिस में महिलाएं जो आ गई, कहीं ना कहीं बेहतर हुआ है विकास, रोजगार बढ़िया, लाखों लोग को रोजगार मिला है। इन्होंने नीतीश कुमार ने करके दिखाया है। बाकी लोग आश्वासन दे रहे हैं, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, उन्होंने तो करके दिखाया है, इसलिए बिहार की जनता उन पर विश्वास करती है। इसी बीच एक नई राजनीतिक पार्टी जो है वो बिहार में आती है और अपना एक अलग विजन के साथ आती है। कहती है कि राज्य में सबसे पहले तो बेरोजगारी बाद में है, सबसे पहले है कि हम शिक्षा देंगे। और अभी ये दावा करते हैं कि अगर वो अपने सोचे हुए निर्धारित सीटों पे नहीं जीतते हैं तो वो अपनी सरकार नहीं बनाएंगे, और अपने सारे जो जीते हुए लोग हैं उनको ये कह देंगे कि आपको स्वेच्छा से जिस भी दल में जाना है और मिलना है आप मिल जाइए। इसे आप कैसे देखते? हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, कोई नहीं चाहता है कि हम हारे। कोई चाहता है कि हम हारे। तेजस्वी जी भी चाहते हैं कि हमारी सरकार हो, प्रधान जी भी चाहते हैं कि हमारी सरकार हो, नीतीश जी भी चाहते हैं कि हमारी सरकार, लेकिन फैसला तो जनता को करना है। क्या लगता है इस बार जन स्वराज जो है वो एक मेहनत कर रहे हैं, शुभकामना है उस पार्टी के लिए कि ग्राउंड स्तर पे मेहनत वो कर रहे हैं, लेकिन अभी हमको लगता है समय लगेगा। अभी टाइम लगेगा, और
कहा जाता है धैर्य रखना चाहिए। एक दो दिन में कोई राजा नहीं बनता है। अभी तो उनकी शुरुआत हुई, ये तो 2-2.5 साल हुआ है उनको बिहार में अपने ग्राउंड स्तर पर पॉलिटिक्स करना। लेकिन जिस तरह वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आने वाले दिन में बेहतर फ्यूचर है। शुभकामनाएं प्रसाद जी की टीम को, बेहतर काम भी वो लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं नहीं समझता हूँ कि इतना जल्दी वो ग्राउंड पर भी इतना मजबूत नहीं हुए हैं कि लोग नीतीश कुमार पर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बिहार को दिया है। तो सबसे पहले अभी इस बार का सरकार देख लेते हैं, किसी बनती है, किसको मैंडेट मिलता है। और प्रधान जी हो सके फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं। इस बार तो सिर्फ आह्वान करने जा रहे हैं, जैसे होता ना युद्ध होने वाला है, तो इस तरह युद्ध की घोषणा करने जा रहे हैं। हो सके भी लड़ाई लड़े, 2029 लड़े, 2035 लड़े, काफी समय बाकी है। लेकिन कहीं ना कहीं वो बेस्ट है और बेस्ट करेंगे भी। मुझे आशा है कि जिस तरह उनका टीम वर्क कर रहा है, मजबूत तो है, मजबूत थे तब ना नीतीश जी के साथ काम किए थे, लालू जी के साथ काम किए थे, मोदी जी के साथ काम किए थे। तो कहीं ना कहीं मजबूत तो है और ऑलमोस्ट हर जगह पे सफलता हासिल हुई है। मजबूत तो है, इस बात को मानना पड़ेगा। और जिस तरह अपने लिए पहली बार काम कर रहे हैं, थोड़ा सा मान लीजिए कि मेरा व्यक्तित्व तो निखारने में समय नहीं रखेगा। नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व था तो उसको निखारने में उनको टाइम मिला, नीतीश जी का व्यक्तित्व था, लालू जी का व्यक्तित्व था। लेकिन अपना जब पर्सनल आता है तो थोड़ा समय लगता है। एक सवाल है कि इस बार युवराज जी आप चुनाव लड़ रहे हैं किस पार्टी से? एनडीए में हूँ, राजद छोड़कर मैं किसी भी पार्टी से लड़ सकता हूँ। राजद से एकाएक इतना? मैं शुरू से आरजेडी मैंडेटरी हूँ। मेरे फैमिली था, लेकिन मेरा हार्ट अलाउ नहीं करता था। ओके। मैं उस सोच से थोड़ा सा जो थोड़ा सा सोच लगता था मुझे कि शायद कदर ना मिले। हम लोग देखिए ग्राउंड से जुटे हुए लोग हैं, हम लोग पैसा उसा देके पॉलिटिक्स नहीं करते। बहुत सारे लोग, आप तो पॉलिटिक्स को लोग बिजनेस पैसा बना दिया। पहले वर्कर होते थे, कार्यकर्ता होते थे, उनके दम पे नेता जाते थे, लेकिन अब तो व्यवसाय बना दिया लोग। तो मुझे लगता था कि मैं जाऊं कहीं उनके पास और वो सम्मान नहीं मिले तो थोड़ा डिस्टेंस रहा, और उस डिस्टेंस का कमी ना वो लोग पूरा किए ना हम पूरा किए। तो थोड़ा सा बेहतर, मुझे एनडीए ही शुरू से पसंद था, तो एनडीए के साथ लड़ना तो तय है। ये तो तय है कि लड़ेंगे। पिछली बार जब चुनाव था और बड़ी मेहनत भी आपने की, एक आपका एक अलग नजरिया था और आपने जमीनी स्तर पे काफी काम भी किया था। जो आखिरी रिजल्ट आया उसमें तीसरे नंबर पे आप थे निर्दलीय में। क्या वो चूक रह गई थी पिछली बार जो इस बार आप चाहेंगे कि उस पर सबसे ज्यादा आप काम करें, क्योंकि एक अच्छा अंतराल था तो काम ज्यादा किया भी होगा आपने? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैंने मेहनत किया था। अगर मेहनत किया था तब ना 1962 के बाद तरैया विधानसभा से इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के रूप में मुझे इतने सारे वोट मिले थे। तो उसी इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के रूप में आदरणीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी भी लड़े थे, उनको 1300 वोट आया। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे चर्चित चेहरा थे जो हमारे विधानसभा से लड़े थे। और मैं अगर 1962 में 1 नंबर जाता हूँ तो मैं अपने आप को हारा हुआ नहीं मानता हूँ। मुझे कहने के लगा कि मुझे अपने लोग, मुझे जो मेरे साथी थे वो वहां तक पहुंचा। आज वही कारण है, चाहे वो एनडीए के पास मेरा लिस्ट गया हो, चाहे चिराग जी के पास जा रहा हो, चाहे मोदी जी की टीम में जा रहा हो, आईटी सेल भेज रहा है, तो वही निर्दलीय ही मेरा कारण है कि वो मुझे टिकट देने के लिए ऑफर दे रहा है। अगर वो मेरी शुरुआत थी तो मुझे जिता दिए। बस इंतजार करना था 5 साल का। तो हम लोग घूमने वाले लोग हैं, हमको काम करने वाले लोग हैं। हम लोग विधायक रहे चाहे एमपी रहे चाहे नहीं, मैं पद को कभी वैल्यू नहीं देता हूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरा कद बड़ा हो। अगर मेरा कद बड़ा होगा तो जनता जिसको प्यार करती चलिएगा कभी मेरे साथ में। विधायक एमपी जी लोग को खड़ा कर दीजिएगा, हमको भी खड़ा कर दीजिएगा। आपको महसूस हो जाएगा कि मुझे पद नहीं मिला तुम लोगों से बेहतर। वो आपके वीडियोस और निश्चित चलिएगा, कारण के जितने भी 24 विधायक एक साइड खड़ा कर दीजिएगा, हमको भी एक साइड खड़ा कर दीजिएगा। एक बार लोग पलट के नहीं देख रहे तो बोलिएगा सुधीर सिंह नाम ले। जमीनी स्तर पे बहुत काम किया। मैं जमीनी स्तर में खेल से भी जुटा था। आप क्रिकेट से? मेरी शुरुआत वहीं से हुई थी, वहां से जो यूथ था वहां से कनेक्टेड हुआ था। हम लोग क्रिकेट जब खेलते थे ये नहीं देखते थे कौन है क्या है, समोसा मंगाते थे, भूजा मंगाते थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ खाते थे। इससे बच्चों में लगा कि इतना बड़ा परिवार का लड़का होकर भी उसको अहंकार नहीं है, एटीट्यूड नहीं है। ये वो लोग मुझसे जुटे, हर कास्ट के लोग जुटे, और उसको मैं संभाल कर रखा। एक बार कहीं ना कहीं आपको इस नजरिए से क्यों दिखता है फिर कि कहीं आपकी जातिवाद को लेके एक झुकाव? वो नहीं समझ पाते हैं हमको, मेरी भावनाओं को नहीं समझते। आपने ये भी दावा किया कि भोजपुरी जो है
जो अश्लीलता उसमें बीच में आई, उसमें 70-80% आपने अश्लीलता को खत्म करवा दिया। निश्चित निश्चित। क्या आप मानते हैं? आज मानते हैं। आप खुद देख लीजिए, यूट्यूब सर्च कर लीजिए, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं। 2017 के पहले का यूट्यूब सर्च कर लीजिए और आज का यूट्यूब सर्च कर लीजिए, आपको निश्चित एक रिजल्ट बेहतर दिखेगा। गंदगी समाप्त हुई है। मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं सफल हो गया, लेकिन उतना तो कर दिया कि हमारे बच्चे, चाहे आपके बच्चे, चाहे किसी के बच्चे, अगर बाजार मार्केट में निकलते हैं तो कोई ऑटो वाला गाना नहीं गंदा बजाता है, कोई ट्रैक्टर वाला नहीं बजाता है, कोई बस वाला नहीं बजाता है। तो ये मेरी जीत थी। तो ये जो एक वर्ग है जो सिंगर बनना चाहता है, क्योंकि मैंने जहाँ तक पता किया, मुझे ये भी मालूम चला कि जो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, आप उनको पर्सनली बहुत मदद करते हैं, उनको आप बॉम्बे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनको पहुंचाते भी हैं। इसी बीच जब गांव से वो बच्चे निकलते हैं जिनको एक्चुअल में म्यूजिक हो या सुर की समझ नहीं होती, और आज के डेट में आप भी जान रहे हैं कि स्टूडियो में 2000-3000 रुपए देके, 5000 रुपए देके वीडियोस बन रहे हैं, ऑडियोज बन रहे हैं ऑटो ट्यून में, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? मैं बस एक ही बात कहूंगा, देखिए मेहनत जो होता है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे कला के फील्ड में हो, खेल के फील्ड में हो, चाहे पॉलिटिक्स के फील्ड में हो, चाहे जो कहे जिस फील्ड में, चाहे जॉब कर रहे हो, आपकी मेहनत को कोई मार नहीं सकता है अगर आप सचमुच संकल्पित हैं तो। अगर आपकी 10 जगह को देख रहे हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर, एक ही जगह को लक्ष्य बनाए हुए हैं अर्जुन की तरह। जैसे अर्जुन ने मछली को, आंख को ही देखा था, बहुत सारे लोगों ने बाण चलाया था। आप लक्ष्य बनाए तो सफलता तो मिलेगी। कर्म आपके अच्छे हैं तो सफल होने से रोक कौन सकता है? कठिनाइयां आ सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि कोई आपको रोक सकता है। लेकिन आप कितना कॉन्फिडेंस रखते हैं अपने अंदर, जब आप लड़ने जाइएगा तो तरह तरह की घटनाएं आती है। बिल्कुल, आप रन छोड़ के भाग जाते हो या उससे जूझ रहे हो। लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण, एक स्वाति मिश्रा हमारे यहाँ घर की है, मैंने उसको देखा है 20 साल तक मैं स्ट्रगल करते हुए। उसके फादर कर्ज में भी चले गए थे, एक लोकल के हैं, मुझे सारी जानकारी थी। और वो लड़की लेकिन हार नहीं मानी थी। देखिए राम अंगना एक गाना, पर सीधे डायरेक्टेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट करना और उसके करियर का बदल जाना। स्वाति की उम्र हमको लग रहा है 29 या 30 होगा। इतने दिन के बाद सफल हुई कि नहीं? लगभग वो 17-18 साल से उस फील्ड में लगी हुई था, वो भी भजन गा के। लोग तो गंदे गाने गा के, जातिवाद गा के लोग चर्चित हो जा रहे हैं, लेकिन वो लड़की भजन गा के चर्चित हुई, हमारी बिहार की शान बढ़ाई। तो उससे सीखना चाहिए, खास करके उन कलाकारों को जिसने, आपने कहा कि देहात में आकर, अगर उस लड़की से अगर सीखते हैं तो 2000, 4000, 5000 रुपए के वीडियो बना के अगर डालते हैं और गलत गलत बोल के डालते हैं तो उनकी जीत नहीं है, उनकी हार है। अगर उनको जीतना है तो फिर अच्छे गाने गाना होगा, लोग अच्छा भी सुनना पसंद करते हैं। हमको लगता है इनकी संख्या 60% है और गंदे गाने वही 10% लोग सुनते हैं जिनकी सोच वैसी है। 90% लोग अच्छे फैमिली में अपने घर में बैठिए तो बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, माँ के साथ, बाप के साथ वैसा गाना गाओ यार कि हम लोग सुने तो मन खुश हो जाए। लेकिन गंदा गाना क्या, 10 जगह जहाँ दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नाच रहे हैं, वही ना सुनेंगे। तो अच्छे गाने घर में नहीं सुने जा सकते। परिवार के साथ आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तब बजा के सुन सकते हो। तो मैं तो सब कुछ, मुझे किसी भी कलाकार से कोई द्वेष नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूँ यार खूब गाओ यार, बिहार का नाम रोशन करो और बिहार को इस जगह पे लेके जाओ कि बिहार की संस्कृति और कल्चर जो है काफी मजबूत है। यहाँ पर के भगवान राम भी, माता सीता का थी है, अंबिका भवानी है, थावे रानी है, बिहार के चाणक्य जैसे लोगों का है। अगर इस बिहार की धरती को आप लोग बदनाम करते हैं जातीयवाद से और गंदे गाने के सूचक से, तो कहीं ना कहीं दुख होता है। कहीं ना कहीं कल्पना जी आई और भोजपुरी के लिए, भोजपुरी समाज के लिए बहुत कुछ अच्छे गाने दिए उन्होंने, फिर धीरे धीरे उनका झुकाव धीरे धीरे कम होता चला गया। इसका कारण क्या मानते हैं आप? क्या कारण है कि देखिए वो व्यस्त हो गई, वो बड़े इवेंट्स मैनेजमेंट करने लगी। एक समय वो ट्रेंडिंग में रहती थी, मुझे जहां तक याद है। बिल्कुल, हाँ, लगभग 3-4 साल तक उन्हीं के गाने बजे थे। लाइफ में सबकी व्यस्तता होती है, अब एक ही चीज को आप बार बार सुनना पसंद नहीं करोगे। आपको भी लगता है कि कुछ अच्छा आया है, उसको सुना जाता है। वैसे ही कल्पना जी, अब लता मंगेशकर जी थे तो ऐसा नहीं था कि अनुराधा पौडवाल जी को लोग नहीं सुनते थे, तो लोग थोड़ा सा बेहतर सुनना चाहते हैं। तो उसी बेहतर सुनने में उतार चढ़ाव होता है। ऐसी बात नहीं है कि उनको दबा गया है, ये उतार चढ़ाव अभी भी उनका गाना ट्रेंड कर रहा है, अभी गाएंगे अभी। ऐसा बात नहीं कि वो तो अच्छी कलाकार है, वो जब जो नंबर्स मिलते थे वो तो उतार चढ़ाव आता है। मान लीजिए लक्स साबुन है तो पियर्स नहीं बिकता है, सिंथॉल नहीं बिकता है, बिकता ही नहीं।
सबको सबको देखना है, अपने अपना सोच है। लेकिन इसी बीच में जब हम करियोग्राफ देखते हैं पवन सिंह का, तो ये बात फिर पवन सिंह पे लागू क्यों नहीं होती? देखिए, पवन सिंह जो है सरस्वती पुत्र है, मैं तो काफी करीब जानता हूँ। बिल्कुल। और जो मन से गाते हैं वो कुछ कम गाते हैं। नहीं, जब अकेले में बैठ के गाते हैं तो लगता है कि साक्षात सरस्वती, तो कहीं ना कहीं सरस्वती माँ खुद विराजमान है उनके अंदर। और वही कारण है कि अभी तक वो ट्रेंडिंग में बने हुए पावर स्टार कहे जाते हैं। उनकी आवाज स्वयं सरस्वती माँ जिसको आवाज दे चुकी हो, उसका क्या कोई बिगाड़ेगा। बिल्कुल। तो भोजपुरी से अब तो बॉलीवुड में चले गए। और हाँ, तो वो बॉलीवुड भी गाते हो तो उसको वहां पे भेज दीजिएगा। अगर इंग्लिश पढ़ के गाना हो तो वो भी गा देगा हॉलीवुड में। मैं उसको जानता हूँ बहुत करीब से, दिल का बहुत साफ लड़का है। ये इस बात पे आपके मुझे एक चीज याद आई, मैं कुछ दिन पहले देख रहा था। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस हैं, उन्होंने ये कहा कि पवन सिंह के दिल में दर्द बहुत है। उनको जानने, उनको पहचानने वाले लोग भी उनके साथ जब बातचीत करते हैं तो वो आदमी हर किसी के सामने रोते नहीं। उन्हें कोई ऐसा चाहिए जिसके सामने वो रो सके, क्योंकि भले करियरग्राफ जो भी रहा हो, इंसान का अपना व्यक्तिगत जीवन होता है। बड़े उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं अपनी जिंदगी में। आप उनके बड़े भाई जैसे भी हैं, वो मानते भी हैं आपको अपने बड़े भाई, पारिवारिक बहुत अच्छे रिश्ते हैं। आप क्या मानते हैं कि पवन जी के साथ क्या एक्चुअल में होना चाहिए था और जो नहीं हुआ, या फिर उनके बारे में आप कुछ जो बता सके हमारे व्यूअर्स? देखिए, आदमी जब बड़ा हो जाता है ना, बड़े लेवल पे जब चला जाता है तो पीछे कौन छूट जाता है अपने। तो पवन जी का सबसे बड़ा दर्द है ना, वो अपनों को चाहकर भी उनके क्लोज नहीं रह पाते, उनको टाइम नहीं दे पाते, उनसे नहीं मिल पाते। चाचा हो, चाची हो, घर के सदस्य हो, सबका घर परिवार होता है। इस चीज का दर्द तो उनको होगा ही जिंदगी भर। अगर एक समय हमको आगे जाना है तो फिर अपने को पीछे छोड़ दिए। माँ को लेकर रखते हैं, भाई सबको नहीं, मैं बहन से नहीं मिल पाते हैं, छठ में नहीं जा पाते हैं। उनका भी इच्छा करता हो कि गांव जाके छठ देखे दिवाली मनाए, लेकिन किस कारण से नहीं जा पाते हैं? पॉपुलरिटी कि कहीं जाते हैं तो उनको थोड़ा सा पॉपुलर लोग व्यक्ति हैं, उनको कष्ट होने लगता है। तो ये दर्द तो सताएगा, मैं अकेले में बैठेंगे तो नहीं सताएगा। प्लस उनका कुछ इमोशन हो, किसी न किसी से जुटा, हर इंसान के लाइफ में कुछ इमोशन होता है, तो किसी न किसी वो भी दर्द होगा। अब ये दर्द पवन जी न बताएंगे कि कौन सा दर्द लेके जी रहे हैं, लेकिन हम उनका सारा दर्द जानते हैं। तो कौन सा दर्द रखे हुए, कौन दर्द का दवाई ले रहे हैं, हम तो कहेंगे छोटा भाई है, भगवान उसको आगे बढ़ाए। अब तो काफी देखिए, इतना बड़ा आदमी है कि सलमान खान जैसे लोगों का टीआरपी कम कर देता है। हाँ, उनके शो कहीं ना कहीं उसके सपोर्टर लोग काफी ज्यादा है। तो पवन सिंह नाइस, बहुत ही अच्छे इंसान है। रियल में पूछिए कि आप मेरे बारे में नहीं सुने, आप हमको जब मिलिएगा तब न जानिएगा कि लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं, ऐसा है वैसा है। जब मिलिएगा तब मेरे बारे में जानकारी लीजिएगा कि हम कैसे। अभी हाल में हरियाणा की जो एक्ट्रेस थी, वो उन पे आरोप लगाई, उसके बाद फिर लाइव आई, बोला उन्होंने स्टेज में ऐसे टच कर दिया मुझे, वो किया, ये सारी चीजें भी हुई। ये तो सारे बॉलीवुड में ऐसा होता है, ये ऑलमोस्ट सबके साथ। ये तो सब जकर कर पकड़ता है लोग। बंद करा दीजिए सिनेमा को ही बंद कर दीजिए। तो जितना भी देखिए, जितना शूटिंग की जगह वीडियो निकाले साउथ में देखिए, बॉलीवुड में देखिए। एक पवन सिंह पर क्यों आपकी सोच कहीं ना कहीं वो पवन सिंह की विपक्षी है, कि जो पवन सिंह को पसंद नहीं करते। एक बहुत बड़ा संख्या में कुछ लोग हैं, लेकिन जो उनको चाहने वाले उससे जा रहा है, उसका जवाब दे रहा है, वो लास्ट में कमजोर पड़ जाते हैं। पवन सिंह हीरो है भोजपुरी फिल्म के, अब छू रहे हैं कि पकड़ रहे हैं, तो हमको लग रहा था मुस्कुरा रही थी, मैं उनके चेहरे पे तो कोई तनाव नहीं देखा था। लेकिन शायद उनके गाँव का कोई कह दिया होगा, डरवा दिया होगा, तो लाइव आकर पवन सिंह को बोले, बाद में टेलीफोन लगा पवन सिंह से सॉरी बोलिए। हमको जहां तक जानकारी, हालांकि इसके पहले पवन सिंह ने ये कहा था कि जब वो लाइव आई थी तो मैं व्यस्त था और मैंने लाइव नहीं देखा। बावजूद इसके अगर मेरे से कुछ ऐसा लगा है और उनको तकलीफ हुई है तो मैं माफी चाहता हूँ। माफी इसलिए मांगे थे कि उनको लगा था कि भाई उनके फैमिली मेंबर्स होंगे, तो उनको हीरोइन नहीं बनना चाहिए, उनको गाना नहीं गाना चाहिए, जाके अपने बाबूजी के वहाँ पर क्या करते हैं, जो बना के खिलाना चाहिए। तो फिर मंच पे क्यों आ रही है, पता ना, वो तो अपने कलाकारों का मंच है, वहां पर तो 2 मिनट के लिए इमोशन मर जाते हैं। तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए अंजलि जी को, जाना चाहिए, घर पर बैठना चाहिए। तो आप उनसे क्रेज भी ले रही हैं, आप उनसे प्रॉपर्टी भी ले रही हैं, आप उनको 2 लाइन उल्टा भी सुना दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप सेल्फिश हैं। पवन जी को लोग जानते हैं, आपको तो लोग जानता भी नहीं है, हम तो कभी नाम भी नहीं सुने थे उनका।
पहली बार पवन जी के हालांकि गीतों का नाम अभी- सुने हैं। एक्चुअल में ये बात सच है कि बहुत से लोग जो बिहार, झारखंड, यूपी और इधर के हैं, उन्होंने उनका नाम नहीं सुना। कभी तो नहीं, हरियाणा हम लोग तो देखे भी के नहीं लिए कि काम। कैसी है, हम तो जानते भी नहीं। तो पहली बार मंच पे जब ऐसे ऐसे पवन जी के पास बहुत सारी हीरोइन आती, जरीन खान जी भी आई हुई थी, वो तो कुछ नहीं कहा के गई, हम्म, वो तो इंडस्ट्री की हीरोइन है, हिंदी फिल्म की हीरोइन है, कहाँ वो कुछ कहा थी। अब ये क्यों कहीं है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पवन जी के विरोध में जो साजिश कर रहे हैं, जो उनको बदनाम करना चाहते हैं, जो महिलाएं उनको सम्मान देती थी उनके नजर से गिराना चाहते हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि चेहरा देखकर पारा जा सकता है कि इंसान अच्छा है कि बुरा है। एक अंजलि जी के कहने से कोई बुरा नहीं हो सकता। आप उनके साथ वीडियो भी बना लेती हो, आप उनके साथ फिल्म भी कर लेती हो, उसके बाद आप उनको उल्टा बोलती हो। जो आपको खाने को देता है उसी को गाली देती है। एक स्टेटमेंट याद है पवन सिंह का जो उन्होंने दिया था कि ये कंधा जो है ये बड़ा जला हुआ है। लोग आते हैं, कदम रखते हैं, अपने स्टारडम को पाते हैं और उसके बाद फिर छोड़ के चले जाते हैं। एकदम सही बोला था, उसको लोग यूज कर लेते हैं। अगर वो चाहता तो बड़े बड़े कंपनियां, वेबसाइट, बड़े बड़े कंपनियों के साथ वो एग्रीमेंट करके अपना काम करता है। क्यों अपने ड्राइवर को कंपनी खुलवाता है? क्यों अपने साथ में रहने वाले लोगों को कंपनी खुलवाता है? क्यों उससे, क्योंकि उनसे प्यार करता है। वो जानता है कि ये लड़के जो हैं हमारे साथ दिन रात लगे हुए हैं, कि इनका भी परिवार है, इनको भी पैसा। पवन सिंह बड़े बड़े कंपनियों में एग्रीमेंट करके गा सकता है, उससे ज्यादा पैसा कमा सकता है। तो 2 लाख रुपए लेकर अपने ड्राइवर के लिए गाना गाता है, 4 लाख रुपए लेकर अपने साथ में रहने वाले के लिए गाता है। वो लड़का कमाता है 80 लाख 1 करोड़ रुपया उसके गाने से। पवन सिंह के हिस्सा मांगने नहीं जाते हैं। उस दिन तो किसी ने पवन सिंह की प्रशंसा नहीं किया, उस दिन तो पवन सिंह का दिलेरी किसी ने नहीं देखा। लेकिन हाँ, मुझे मालूम है कि ये बात लोग जानते हैं, कुछ पर्सनल बातें होती हैं जिसको मैं जानता हूँ। पवन सिंह किस तरह लोगों का सपोर्ट, जितने भी अगल बगल के साथ में रहने वाले लड़के हैं, उनका पूर्व की स्थिति देखिए, या जो भी छोड़ के चले गए, जो साथ में है, अरे आपको बड़ा बना दिए, तो आप बड़ा बन गए तो कम से कम उसका सम्मान तो करो भाई, कि जिसने आपको बड़ा बनाया। लेकिन मैं जानता हूँ कि जितने भी लोग उसको छोड़ के गए हैं, वो समाज में पवन सिंह का बुराई नहीं कर सकते, या समाज सुनने के लिए तैयार ही नहीं। तो कहीं ना कहीं वो क्या कहा जाता है कि बिल्ली कैसे मुंह छिपाती है, कुछ ऐसा कुछ कहा जाता है। तो वो छिपा के अपना जी रहे हैं, वो लोग भी अपना काम चला रहे हैं, खा रहे हैं। पवन सिंह ही ने सिखाया ना इवेंट्स का क्या होता है, कंपनी क्या होता है, गाना का म्यूजिक कंपनी क्या होता है। तो भाई उसका कंपनी भी ले लिए, वो आपको कंपनी ब्रांड भी बना दिया, और आप उसी के विरोध में काम करोगे तो उसको उनको मालूम होना चाहिए वो सरस्वती पुत्र है। आपके जैसा हर दिन एक आदमी को पैदा कर सकता है। वो हो रहा है, आप देख लीजिए 2 साल 2.5 साल में कभी नीरज सिंह के नाम से हुआ तो कभी किसी का, सब नए नए लड़के आ रहे हैं। चलिए, थैंक यू सभी लोगों को, कम से कम नए लोगों को चांस तो दिए। ये तो चीज हुई है। पवन जी के साथ हमेशा से कुछ न कुछ विवाद रहा, कंट्रोवर्सी रही, चाहे वो एक्ट्रेस हो या फिर साथ के उनके को एक्ट्रेस। मुझे इस को एक्ट्रेस से एक चीज जो ध्यान में आती है, 4 लोग जो 5 लोग हैं जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हैं। अब मनोज तिवारी, मृदुल जी फिलहाल अभी वो MP हैं, फिर रवि किशन आते हैं, दिनेश लाल यादव हैं, वो आते हैं, पवन जी हैं। इस बीच में एक नाम है खेसारी। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे कोई खेसारी लाल यादव से कोई एलर्जी नहीं। मैं अपने मकसद को पूरा करना था, अश्लील गानों को बंद कराना था। तो जिसको अच्छा लगा बोला, मेरा मकसद जो था पूरा हो गया। ना तो मुझे खेसारी जी से कोई मतलब है, मेरा रिलेशन था उनके साथ पवन सिंह से बेहतर, क्योंकि वो मेरे घर के थे। अच्छा, इमोशन भी जुटा हुआ उनके साथ में था। लेकिन अहंकार और एटीट्यूड में वो तो नहीं बोले हमको, लेकिन उनके जो चाहने वाले थे वो जो अब हमको बोले तो हमको बुरा लगा कि वो पूरी बात को जाने नहीं, सुना बात को सुने, ये नहीं जाने कि भैया क्या कहना चाहता है, और वो लोग बोलते चले गए। लेकिन परिणाम जो देखे आप देखें ही, वो लोग जितना उनके पक्ष में बोले तो हमारे भी लोग, वो लोग भी खड़े हो गए जो हमें जानते थे, जो हमें चाहते थे। लेकिन बस इस चीज से मुझे कभी भी नहीं था कि मैं उनको नीचा दिखा रहा हूं, या मैं उनकी कला को भी नीचा दिखा रहा हूं।
बस मेरा बस गंदगी था। तो मैंने जब 2017 का यूट्यूब सर्च किया था जी, तो उसमें खेसारी जी का सबसे गंदे गाने थे। आप बड़े भाई हैं, बड़े भाई होने के नाते भी आप तो मैं उनको 2-4 बार समझा चुका था। जब मिलते थे देखा खेसारी भाई सब बंद करता, कुछ अच्छा गावा। वो चैता का बहुत अच्छा कलाकार है। हमको लगता है कि इंडिया में उतना अच्छा कोई कलाकार ही नहीं है जितना वो जो चैता गा देंगे, वे मन से गाते तो उनसे अच्छा कोई कलाकार नहीं। लेकिन वो बड़ा हो गया, लेकिन मैं उनके भी फैमिली से जुटा हुआ हूँ, उनको मालूम नहीं, आपके जरिए बता रहा हूँ। ओके। और उनके फैमिली का ही देन है कि हम लोग चुप हो गए, हम लोग खामोश हैं। मुझे लगा कि हाँ छोटा भाई है। जिस तरह उन्होंने मेरा प्रतिष्ठा मरवाया जातिवाद सूचक करके, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं राजपूत हूँ। ठीक है, आप यादव कुल में पैदा हुए हैं, धन्यवाद है भाई। मैं राजपूत कुल में पैदा हूँ, अपने कुल का प्रशंसा करने का सबको हक है, लेकिन हमको गाली देने का किसी को हक नहीं। तो उन्होंने राजपूत यादव का बेटा यह कहकर जो उन्होंने संबोधित किया, उन्होंने जातीय हिंसा फैलाया। मेरा एक भी वीडियो कोई दिखा दे तो मैं कहा हूं कि मैं राजपूत के बेटा की मेरे साथ ऐसे गाली गलौज किया गया कि मेरा मदद किया जाए। मैं भी तो अपने समाज से कह सकता था, तो ये काम मैंने नहीं किया। तो उनको क्या जरूरत पड़ गई कि अपने समाज को नहीं, वो अपने समाज को नहीं आह्वान कर रहे थे, वो बिहार में जातीय हिंसा फैला रहे थे। उनको भी नुकसान हुआ उस जातीय हिंसा में, वो तो दो हमको भी नुकसान होगा। उन लोगों को लगा जैसे मान लीजिए सब कोई नहीं जानता है, मुझे पर्सनली पॉलिटिकल नुकसान हुआ। मेरे साथ जो भी यादव जी लोग के बच्चे थे जो मेरे साथ कनेक्टेड थे, उन लोगों के मन में उन्होंने द्वेष पैदा कर दिया। मैं भगवान का दया अच्छा रहा, सब कुछ साफ सुथरा हो गया है। वो भी हमें मुझे प्यार करते हैं वो बच्चे, मैं भी उनका प्यार करता हूँ। उनका प्रोफेशन, मेरी शुभकामना है कि बिहार का नाम रोशन कीजिए और खूब आगे बढ़िए। जितना अच्छा गाइएगा आपको भी लोग प्यार दे, बस यही कहें। पवन जी को चुनाव में पिछली बार मदद की थी आपने, बड़े भाई होने के नाते। इस बार फिर वो चुनाव के लिए प्रचार प्रसार में आ रहे हैं, शो भी उन्होंने इस कारण से ही छोड़ा, अभी चुनाव में लगे हुए हैं। आपके हिसाब से जो बिहार में सबसे पहले, अगर मान लीजिए कि आप वहां से जीतते हैं, वो सबसे पहली चीज जो अपने क्षेत्र के लिए आप विकास के लिए करेंगे? मैं रोजगार, बिहार में जो भी नए लड़के हैं अपराध की दुनिया में जो जा रहे हैं, मैं चाहूंगा वो हथियार नहीं उठा, कि कहीं ना कहीं उसका बुरा परिणाम होता है। कीचड़ में कूदने से शरीर नहीं धुलता है, गंगा जी नहीं वो कीचड़ है। तो वहां जाने का रास्ता जरूर है, वहां तक आने का रास्ता नहीं। अगर रोजगार हो बेहतर, मुझे मालूम है कि वो बच्चे उस फील्ड में जाना पसंद नहीं करेंगे। और कुछ लोग शौकिया है जो हर जगह, तो जिस तरह करेंगे उसका अंत हो जाता है। महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? महिलाओं के लिए बस इतना ही कहूँगा, नीतीश कुमार ने महिलाओं को बहुत सम्मान दिया है, आज महिलाएं काफी आगे। तो मुझे लगता है कि मैं नीतीश जी से कहूँगा और बेहतर करें इस समाज को। ये समाज अगर खुल के जीना सीख लिया तो निश्चित है पुरुषों का जिंदगी सवर जाएगा। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी पत्नी तो शक्ति की रूप होती है। अगर वो जैसा कहती है, अगर हम लोग चलने लगे तो कोई फिर माई का लाल नहीं है जो पीठ लगा देगा। लेकिन हम लोग कभी कभी उनकी बातें नहीं सुनते हैं, तो जिसके चलते हम लोग को नुकसान भी होता है। वो हमेशा हम लोग का भला चाहती है। तो वो शक्ति अगर मजबूत होती है तो निश्चित है कि बिहार जो है वो क्या कहते हैं उसको, हर मामले में, हर चीज में बिहार आगे जाएगा। क्योंकि उनके पास जो इमोशन होता है उस चीज का फायदा पुरुषों को तो मिलता ही नहीं। वो इमोशन हर आदमी को मिलता है। नाम के साथ पहले युवराज कैसे जुड़ा आपको? ये एक बड़ा युवराज, मैं देखिए सबसे बड़ी बात है कि अपने परिवार में मैं सबसे बड़ा हूँ, इस तरह भी मैं युवराज हूँ। अपने खानदान में मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरे दोस्त लोग युवराज कहते थे, मेरे दोस्तों ने फिर बस ये निकनेम है। मेरे दोस्ती शुरू में जो साथ में रहते थे, क्रिकेट खेलते थे, थोड़ा बल्लेबाजी युवराज सिंह जैसा करते थे, तो युवराज कहने लगा सब। बाकी ऐसा कोई इसमें खेल में बच्चों के लिए और यंगस्टर्स के लिए कुछ बेहतर करने की जरूरत है, जो बिहार में बहुत अभी नहीं हो पा रहा, उसे और आगे बढ़ाने की। ये दुर्भाग्य है। बस मैं चाहूंगा कि इस बार जब एनडीए की सरकार बने तो कम से कम एक अच्छा गोल्ड ट्रैक हो, तो बिहार में रेसलिंग ट्रैक हो, अच्छा स्टेडियम हो। बिहार में वो क्षमता है। आप देखिए कि बिहार के जो सूर्यवंशी को देखिए, ईशान को देखिए, क्षमता तो है ही, लेकिन ट्रैक अच्छा
अच्छा नहीं उसे बाहर के स्टेट में सबा करीम जी थे, महेंद्र सिंह, ये तो बाहर के स्टेट में जाकर दूसरे क्लब से खेल कर ये लोग अपना नाम रोशन किए, तो वो तो पैसे वाले लोग थे। फिर गरीब के बच्चा जाए तो जाएगा, उसको तो भाई कलकत्ता में रहने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, उसको तो मान लीजिए रांची में रहने का पैसा नहीं है, जिसके फादर फार्मर हो, वो कहाँ से जाए। तो मैं इतना ही कहूंगा, इस बार एनडीए की सरकार बने तो मेरी पहली है कि बिहार में वो सारी चीजें खेल की सुविधाएं लैस कराई जाए, जिससे हमारे बिहार का मान सम्मान रणजी जैसे, आईपीएल जैसे, ओलंपिक हो, जैसे हमारी बहन जो है रेसी सिंह ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, तो ऐसी और भी बहनें हैं हमारी, बिल्कुल जिनके पास क्षमताएं हैं, प्रतिभा की कमी नहीं है, प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। हमें एनडीए की सरकार बने तो खास करके इस पे भी बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए। झारखंड से लगातार आपका एक झुकाव रहा है। मैं पढ़ा यहीं से, ओके, कहाँ से पढ़ाई हुई? रांची से, रांची से ही, ओके, गॉस्पर कॉलेज, और 98 के करीब में यहाँ पे था, उसी समय से आना जाना लग गया। रांची में परिवर्तन हुआ है, काफी बदल गया रांची। हम लोग जब पढ़ते थे तो रांची कुछ अलग था, और मैं अपने मित्र जो है मेरे रमेश सिंह जी, मैं उनके भाई की शादी में 12 साल के बाद आया था, जिसमें प्रवीण सिंह एसपी हुआ करते थे जी, उसी से मैं रांची बदलते नजर आया था। और आज तो काफी बदल गया, आज तो समझ ही नहीं आता मैं रांची में हूँ कि दिल्ली में हूँ, पता ही नहीं चलता। बहुत चीजें बदली हैं, थोड़ी ट्रैफिक की व्यवस्था और बेहतर होनी चाहिए, और धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं और बेहतर भी होंगी। वो एक मैसेज जो आप देना चाहेंगे उन सभी बच्चों के लिए, जैसे आपने एक बड़ी अच्छी बात की, और वो आपने बात की थी अपराध से जुड़ी हुई। जब शिक्षा का अभाव होता है, जब बेरोजगारी होती है, तो लोग इस ओर भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें दिखता है कि बहुत जल्द हम बहुत ज्यादा पैसा कमा लेंगे। उनको एक कड़ा मैसेज बड़े भाई होने के नाते, एक गार्डियन होने के नाते क्या देना चाहिए? बस इतना ही कहेंगे, जो अपराध के जरिए पैसा कमाया जाता है, ना तो आपका परिवार खुश रहेगा, ना तो आपके चाहने वाले खुश रहेंगे, ना कभी आप खुश रह सकते हो। जिंदगी टेंशन में बीतता चला जाएगा। भगवान ने जीवन दिया है, उसका सुख उठाओ यार, और मेहनत करो। हमारे यहाँ मेहनत करके भी बहुत सारे लोगों ने धन अर्जित किया है। बिल्कुल, अगर ठीक से पढ़ोगे तो उनसे भी कुछ सीखो, लेकिन अपराध की दुनिया से कोई धन अर्जित तो किया, लेकिन उसके साथ ही मैं माटी में मिल गया। बिल्कुल, तो माटी में मत मिलो, माटी की खुशबू ऐसे बनाओ कि बिहार महके, झारखंड महके। यही शुभकामना मेरे नौजवान भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके एक चीज तो बहुत साफ हो गई कि जब हम किसी इंसान से मिलते नहीं हैं, और जब शोरील देखते हैं उसकी, चाहे वो प्लेटफॉर्म कोई भी हो, डिजिटल का, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, या फिर कोई भी, आपकी इमेज कुछ और होती है। पढ़ते जो हैं तो भी आप कुछ और जानते हैं, लेकिन जब 1 to 1 किसी से मिलते हैं तो आपको एक्चुअल पता चलता है वो इंसान है कैसा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और हम चाहेंगे कि इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं वो इसे देखें, सोचे समझे, खासकर यंगस्टर्स जो बिहार के हैं, कि आप जुर्म की दुनिया में बिल्कुल ना जाए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, और अपने भविष्य के साथ, अपने परिवार वालों के साथ आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया।